सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम जो जीओसी है उस जीओसी में नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले वैसे तो देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिया था लास्ट में, एंड में, लेकिन देखिए मेरे को इन क्वेश्चंस में कुछ बताना है आपको। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो, बेशक से हम कार्बो अनायन की देखें या बेशक से हम रेडिकल की स्टेबिलिटी देखें, ठीक है ना। स्टेबिलिटी देखते टाइम हम क्या देखेंगे जनरली, देखिए अब इस क्वेश्चन में मेरे को ऑर्डर लगाना है, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि यहां पर जो मेरा OH है वो क्या कौन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, पॉजिटिव R और नेगेटिव I, ठीक है ना। यहां पर नेगेटिव I, यहां पर पॉजिटिव R और नेगेटिव I। तो देखिए जनरली हम क्या देखेंगे कि यहां पर पॉजिटिव R और पॉजिटिव R कैंसिल आउट तो हो जाएगा, कैंसिल आउट तो हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है आपकी। तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर तो नेगेटिव आई इफेक्ट बचा, सिर्फ इन सभी में नेगेटिव आई इफेक्ट, इन तीनों में, तो हम नेगेटिव आई इफेक्ट से डील करें। तो आप सुनिएगा, आप साफ बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम नेगेटिव आई इफेक्ट से डील करें तो पता है ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा अगर नेगेटिव आई इफेक्ट से डील करते हैं हम। तो देखिए यहां पर ऑर्डर आता है A, उसके बाद ऑर्डर आता है D, फिर ऑर्डर आता है हमारा C, और फिर ऑर्डर आता है हमारा, ऑर्डर में आता है B। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम माइनस आई इफेक्ट ही डील करें तो ये ऑर्डर आएगा, लेकिन रोंग, गलत है, गलत है। तो मैं आपको कुछ आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, वो रूल सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर भी पॉजिटिव H या पॉजिटिव R इफेक्ट शो कर रहे हैं हमारे दो कंपाउंड, जैसे कि ये दो कंपाउंड है और ये दो कंपाउंड पॉजिटिव R जो इफेक्ट है उसको शो कर रहे हैं, तो यहां पर पॉजिटिव R कैंसिल आउट तो हो गया, लेकिन जो सबसे पहले आएगा ना ऑर्डर में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी करने के लिए, देखिए अगर ये नेगेटिव R होता और नेगेटिव R कैंसिल आउट हो जाता, तो नेगेटिव R क्या करता है, नेगेटिव R इफेक्ट क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो ये दोनों कहां पर जाते हैं, सबसे लास्ट में, ऑर्डर के अंदर सबसे लास्ट में इनको हम डालते, ठीक है, लास्ट में रखते। लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव R है, तो भाई पॉजिटिव R इन दोनों में कैंसिल आउट तो हो गया, लेकिन इन दोनों में ही सबसे पहले हम इनके दोनों का ऑर्डर देखेंगे, कौन यहां पर सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। क्या पॉजिटिव R कैंसिल आउट तो हो गया, लेकिन यहां पर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाएंगे हम, उनमें सबसे पहले इन दोनों को ही डील करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को रखेंगे, इनमें देखेंगे कि किसकी कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है, उसके बाद इन दोनों के साथ डील करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा भाई, वो या ये। तो आप सभी को दिख रहा है यहां पर तो पॉजिटिव R कहां से लग रहा था, ऑर्थो पे, वहां पे लग रहा था पैरा से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, D, उसके बाद कौन सा होगा, B, फिर देखिए, फिर उसके बाद देखिए यहां पर कौन सा माइनस आई इफेक्ट, और यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देन C, ठीक है ना, देन C। अब देखिए बात साफ है, यहां पर क्या था, यहां पर पॉजिटिव R इफेक्ट भी था, लेकिन यहां पर ओनली माइनस आई इफेक्ट है। अगर यहां पर ओनली माइनस आई इफेक्ट होता तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होता, लेकिन यहां पर पॉजिटिव R इफेक्ट भी था, इसके लिए इसी कारण हमने क्या किया, इन दोनों को हमने पहले डील किया, इनमें स्टेबिलिटी को पहले डील किया कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। इन दोनों से, ये जो दोनों है ना, ये दोनों इन दोनों से तो स्टेबल ही है, याद रखिएगा, ये दोनों कंपाउंड इन दोनों कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल है इन दोनों से, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं इस OH ग्रुप को हटा के यहां पर क्या लगा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, NO2। अब देखिए यहां पर क्या चेंज आएगा। अब यहां पर कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस R माइनस I, माइनस R माइनस I, माइनस R माइनस I, ये इफेक्ट लग रहा है यहां पर, ठीक है ना। ये इफेक्ट यहां पर क्या लग रहा है, देख लीजिए ध्यान से आप, ये क्या लग रहा है यहां पर, ये इफेक्ट यहां पर लग रहा है, ठीक है ना, ये वाला इफेक्ट यहां पर लग रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आप ध्यान से देखो, तो यहां पर तो माइनस R लगेगा ही नहीं, यहां पर तो माइनस R लगेगा नहीं, क्योंकि ये मेटा पे है, तो ये दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये देखिए, क्या हमको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में माइनस R इफेक्ट आ रहा है, लेकिन कैंसिल आउट हो रहा है वो, लेकिन माइनस R इफेक्ट आ रहा है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों ही, इन दोनों में जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो इन दोनों से कम है, इन दोनों से कम है। तो हम पहले इन दोनों को डील करेंगे। देखिए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, A, देन आएगा C, ठीक है ना। अब इसके बाद इन दोनों में देखिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इन दोनों में स्टेबल होगा D, और उसके बाद हमारा B, ठीक है ना। तो ये होगा, ओके। तो इस चीज को भी आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन।
इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो ये माइनस आर इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट, बेशक से पॉजिटिव एच हो नेगेटिव एच हो, उनमें भी इस टाइप से हम डील करेंगे, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव एच आ रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं और पॉजिटिव एच कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम पहले किसको डील करेंगे, जिसमें पॉजिटिव एच आ रहे हैं उनमें हम उनके ऑर्डर को चेक करेंगे, उनको सबसे पहले रख लेंगे। और जिसमें पॉजिटिव एच नहीं आ रहा, जिसमें ओनली माइनस आई या पॉजिटिव आई आ रहा है, उनको हम बाद में डील करेंगे। सबसे पहले तो हम जिसमें पॉजिटिव एच या पॉजिटिव आ रहा है उनमें डील करेंगे, उनको सबसे पहले रखेंगे ऑर्डर के अंदर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में उनको सबसे पहले रखेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, ठीक है गाइस। अब देखिएगा, अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी को बताना है ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, इसको आप सभी कीजिएगा गाइस। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सभी नोट डाउन कर लीजिए। स्टेबिलिटी बतानी है, यहां पर भी आपको कार्बोकेटाइन की ही, यहां पर भी आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है गाइस, जल्दी बताइएगा थोड़ा, मैं अभी कंप्लीट कर देता हूं इसको, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी लिखिए गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ऑर्डर बताना है मेरे को, जल्दी से ऑर्डर बताइए, जल्दी बताइएगा गाइस, इसका मेरे को ऑर्डर बताइए। ठीक है गाइस, देख लिया, हो गया आपका ये। तो अब देखिए, अब आप देखिएगा, अब आप इसको देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। इसकी स्टेबिलिटी बताइए, इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को आप डील करना है आपको, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। तो आप सबसे पहले ये देखिए, यहां पर कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव एच पॉजिटिव आई, यहां पर भी पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई, यहां पर माइनस आई, यहां पर पॉजिटिव आर और माइनस आई, यहां पर कौन सा है, यहां पर माइनस आई, ये कौन सा है, ये ओनली पॉजिटिव आई है, ठीक है ना। यहां पर कौन सा है, माइनस आर और माइनस आई, यहां पर कौन सा है, ओनली पॉजिटिव आई, यहां पर कौन सा है, माइनस आई, ठीक है ना। तो अब आप पॉजिटिव पॉजिटिव वाले निकाल लीजिए। सबसे पहले तो यहां पर देखिए कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव आर। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को वो तो यही करेगा, ये तो बात साफ है, फाइनल है। पॉजिटिव आर इफेक्ट को हम प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं, तो पॉजिटिव आर इफेक्ट सबसे ज्यादा क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो कर लीजिए भाई, सी लगा लीजिए। सबसे पहले कौन सा आएगा, सी आएगा, जो मैं लगा रहा हूं ना आपको, देख लीजिए, आप खुद भी सोल्व आउट कीजिए इसके। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एच है, यहाँ पर पॉजिटिव एच है और सभी में पॉजिटिव आई नेगेटिव आई है, तो अब पॉजिटिव एच को पहले प्रायोरिटी देते हैं हम, ठीक है ना। अब इन दोनों में डील करेंगे, तो कौन किसका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होता है भाई। जनरली तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों का क्या कैंसिल आउट हो जाता है। जनरली तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इन दोनों का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो हो रहा है कट आउट। फाइनली यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि इन दोनों का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो रहा है, कट कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमने अब इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, डील तो हम इन दोनों को ही करेंगे पहले, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एच कैंसिल आउट हो गया। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव आई है, यहाँ पर पॉजिटिव आई है, यहाँ पर पॉजिटिव आई है और यहाँ पर पॉजिटिव आई है, तो इन चारों के साथ हम डील करेंगे, नहीं, इन दोनों को ही हम डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एच था और इन दोनों में पॉजिटिव एच नहीं था। हमने तो पॉजिटिव एच को कैंसिल आउट किया, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैंसिल आउट तो हो गया यहाँ पर, लेकिन अब आप ये देखिए पॉजिटिव आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए नंबरिंग अगर हम बात करें
डीएनपी रूल से डिस्टेंस नंबर पावर, तो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, पावर, अब आपको पावर देखना होगा, तो इन दोनों में पावर किसका ज्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, जनरली इसका या इसका? जल्दी बताइएगा इस मेरे को, आप सभी बताइएगा, जल्दी से बताइए किसका पावर ज्यादा होता है भाई, जल्दी बताइएगा इस, जल्दी बताइए, सोचिए मत, ज्यादा मत सोचिए, जल्दी बताइए। क्या हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं? क्या हम हाइपर कंजुगेशन को जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट करने की जरूरत पड़ेगी यहां पर? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा, जल्दी बताइएगा। अगर यहां पर भी CH3 होता और यहां पर भी CS, ये तो पैरा पे CH3 है, दोनों पे CH3 ग्रुप होता है यहां पर, तो सेम कंपाउंड हो जाता। लेकिन हम हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव हो रहा है, H पॉजिटिव, उस H पॉजिटिव को कब कैंसिल आउट कर सकते हैं ये बताइए मेरे को। अगर यहां पर OH ग्रुप होता, OH और दोनों का पॉजिटिव R, इसका भी पॉजिटिव R, इसका पॉजिटिव I, मतलब नेगेटिव I, दोनों ग्रुप सेम है, तो हम यहां पर कैंसिल आउट कर सकते हैं OH के रेजोनेंस को। और मान लीजिए CH3 ग्रुप है और दूसरे कंपाउंड में भी CH3 ग्रुप है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर इन दोनों की पावर डिफरेंट है, इन दोनों की पावर डिफरेंट है, क्योंकि हम यहां पर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में प्रायोरिटी किसको देते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को। तो पहले हम प्रायोरिटी देके देखेंगे, पहले हमने प्रायोरिटी दे दी किस चीज को, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है ना जो मैं बता रहा हूं? देखिए पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों कैंसिल आउट हो गए, और कैंसिल आउट होने के बाद हमारा बचा इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से डील करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। अगर यहां पर CH3 है और यहां पर भी CH3 होता तो हम कैंसिल आउट कर देते दोनों के हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट को, और फिर हम यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट से डील करते और डीएनपी रूल लगा देते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि CH3 ग्रुप और CD3 ग्रुप, इन दोनों का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में पावर डिफरेंट होता है। CD3 का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कम होता है। तो हम रेजोनेंस को पहली प्रायोरिटी देते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको, कौन से हाइपर कंजुगेशन को देंगे, इस वाले हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को। तो यहां पर क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा है देन दिस, ठीक है ना, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है देन दिस। तो आपको पता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किस में ज्यादा होता है, CH3 में या CD3 में, CH3 में। तो जिस में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, H पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, साफ सी बात है। तो यहां पर क्या होगा, इसमें कार्बन की जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी देन दिस। समझ में आ रहा है ना कि यहां पर H पॉजिटिव, यहां पर H पॉजिटिव, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दोनों में ही है, लेकिन पावर को देखते हैं हम। अगर पावर इनकी सेम होती तो कैंसिल आउट हो जाता, फिर हम डीएनपी रूल लगाते। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पावर डिफरेंट है, इसीलिए हम यहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करते। और यहां पर भी ऐसा ही होता, अगर OH है और एक NO2 है, तो हम वहां पर नेगेटिव आर को, मतलब पॉजिटिव आर, और मान लीजिए यहां पर OH है, एक NH2 है, एक NH2 है, ठीक है ना। तो दोनों ही पॉजिटिव आर शो कर रहे हैं और नेगेटिव आई शो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, पावर डिफरेंट है, तो इनके पॉजिटिव आर को मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकता। याद रखिए, इनके पॉजिटिव आर को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, फिर मैं इनकी पावर से डील करता हूं। ओके, तो आप याद रखिएगा, इनकी पावर से मैं डील करता हूं। ओके, पावर मतलब ताकत किसकी ज्यादा है, ठीक है ना। ओके, कौन जल्दी डोनेट कर सकता है, किसका पॉजिटिव आर ज्यादा, मतलब ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, किसका नेगेटिव आर ज्यादा इफेक्टिव है, इन चीजों को आप याद रखिएगा। ओके, तो इन दोनों में देखिए अब कौन सा आएगा पहले, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, CH3 ना कि CD3। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट फास्टली होता है देन दिस। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर A, उसके बाद क्या आएगा B। अब देखिए अब कितने हो गए, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव आई का कौन सा है, ये देखिए, ये पॉजिटिव आई है, ये पॉजिटिव आई है, तो हम यहाँ पर डीएनपी रूल लगा देंगे। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, तो साफ सी बताएं इंडक्टिव इफेक्ट में डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग तो ये वाला ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा किस चीज को, कार्बोकैटायन को, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद देखिए नेगेटिव आई आ गया, नेगेटिव आई में भी जनरली हम क्या देखेंगे, डीएनपी रूल लगा देंगे, इसमें माइनस आई, इसमें माइनस आई, उसमें माइनस आर माइनस आई, तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये वाला करेगा डी। फिर उसके बाद कौन सा करेगा, एच। उसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा भाई, लास्ट में कौन सा आएगा,
लास्ट में आएगा हमारा एफ, ठीक है ना, लास्ट में हमारा क्या आएगा, एफ आ गया।